पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिलहक जारी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े। सिक्योरिटी राय के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक अफवाज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई, 887 जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ ने नई तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेज ने कार्रवाइयों में 249 चौकियां तबाह की, 44 पर कब्जा किया, 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवनीन के 70 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। काबुल में 313 कोर के एम्यूनेशन डंप को मौसर अंदाज में तबाह किया गया। अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कुहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ारत इत्तलात का कहना है फितनुल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस के जदीद तकनीक से नकारा बनाया। ड्रोन्स गिरने से किसी फौजी या दीगर अहम तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है। मुस्तकबिल में ईरान की दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देंगे। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 2200 मैरीन्स तैनात करने का भी ऐलान। अमरीका का ईरान के जजीरा खार्क पर फौजी हदाफ तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ने खुद सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के ताज जेवर खर्क जजीरा में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। ईरान के मशरिक़ वस्ता पर कब्जे के मंसूबे नाकाम हो गए। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान में अमरीकी फौज की अच्छी कारकर्दगी की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहिदा ऐसे नहीं जिसे मैं कबूल करूं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, आबनाए हॉर्मज़ में अमरीकी नेवी जल जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ईरान में अमरीका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। रूसी सदर ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। पुतिन अमरीका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा लें। ट्रंप का तेहरान को मशवरा। ईरानी तेल और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिले कबूल है। हमले के जवाब में तवानाई की तंसीबात को तबाह करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी तवानाई से मुतल्लिक कंपनीज को निशाना बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जजीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। जजीरा खार्क ईरान के साहिल से तकरीबन 15 नॉटिकल मील पर वाक़ है। ईरान की खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जजीरा खार्क से गुजर कर जाता है। बड़े टैंकर्स खाम तेल जजीरे तक लाते हैं। यहाँ से खलीज फारिस और आबनाए हॉर्मज़ के रास्ते अक्सर चीन तक जाते हैं। खार्क जजीरे तक रसाई मुनक़ते होने से ईरानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। अमरीकी सदर ने ईरान की अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमरीकी सदर को पेशकश रवां हफ्ते फ़ोन कॉल पर की थी। रूसी सदर पुतिन का कहना था, ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल कर दिया जाए ताकि जंग खत्म की जा सके। अमरीका और इसराइल की ईरान में शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, इस्फहान, कुम और कर्ज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी की गई। इसराइल के लिबनान में भी हमले। सेहत मराकज़ पर इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 12 अफराद जाम हक। शहादतों की तादाद 773 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद से अब तक लिबनान में 8,22,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। ताज़ाराना इंक़लाब ने इसराइल और अमरीका के 5 ड्रोन तबाह कर दिए। फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों में बैटर 4 हरमास MQ-9 को तबाह किया गया। जंग के आगाज़ से अब तक 114 मुख्तलिफ ड्रोन्स को तबाह किया गया है।
ईरान का हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर हमलों की 48वीं लहर का आगाज। तल अवीव में 20 धमाके, मुतादिद मुकामात पर आग लग गई। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मशरकी इलाके में एक ड्रोन को तबाह कर दिया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद पर भी हमलों का सिलसिला जारी। बगदाद में वाक़ अमरीकी सफारत खाने के हेलीपैड पर मिसाइल हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने से अहाते से धुआं उठता देखा गया। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर हमलों में 1348 शहरी शहीद, 17,000 से ज्यादा जख्मी हुए। लिबनान पर इजरायली हमलों में 717 अफराद जाँ बहक, 1793 जख्मी हुए। रूसी मीडिया ने ईरान अमरीका इसराइल जंग में नुकसान से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 15 अफराद हलाक, 2,975 जख्मी हुए। जंग में 15 अमरीकी हलाक, 140 जख्मी हुए। हालिया कशीदगी में एक फ्रांसीसी हलाक, 6 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में 6 अफराद, शाम में 4 अफराद मारे गए। ओमान में 3, बहरीन और सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक हुए। इराक पर हमलों में 22 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। वर्ल्ड कप के हवाले से पुरुम्मीद थे, लेकिन वैसे नतायज हासिल नहीं कर सके। कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद ने कहा, टीम को कम अज कम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था। सारी चीजें बाहमी मुशावरत से होती हैं। सिलेक्शन के वक्त कोच को भी साथ बिठाया जाता है। किसी एक परफॉर्मेंस पर टीम में शामिल नहीं कर सकते और ना निकाल सकते हैं। सिलेक्टर्स को पता होना चाहिए अनफिट खिलाड़ी कैसे वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो गया। फखर जमान अनफिट हैं, इंक्वायरी करवा रहे हैं। सरफराज अहमद ने कहा, गाजी गौरी की मौजूदा परफॉर्मेंस बेहतरीन थी, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए। हसीबुल्लाह की भी 4 से 5 माह नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग हुई। मिसबुल हक बोले, कोशिश होती है टीम की ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन ऑप्शंस दिए जाएं। टीम में बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी से सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया। कहा, बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें। किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह न करें। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने भरपूर एतमाद के इजहार पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। यूरोपीय रहनुमाओं की रूसी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालिफत। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा, फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर हो सकती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इकदाम से रूस को $10 अरब का फायदा पहुंच सकता है। इससे अमन में मदद नहीं मिलेगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि आबनाए हॉर्मस की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनता। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने की हिमायत की थी। फ्रांस और यूरोपीय ममालिक ने घुटने टेक दिए। आबनाए हॉर्मस से जहाज़ों को गुजारने के लिए ईरान से बातचीत। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस की बरामदात दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस आबनाए हॉर्मस को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस का टैंकर्स की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ों के साथ स्क्वाड्रन प्लान पर यूरोपीय, एशियाई और खलीजी ममालिक से रब्ता है। 2024 में यूरोपीय यूनियन को दरामद तकरीबन 6.2% खाम तेल आबनाए हॉर्मस से गुजर कर आया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से दरामद 8.7% LNG भी आबनाए हॉर्मस के रास्ते पहुंची। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के साथ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $98 फी बैरल हो गई। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है।
यूरोप की खाम ख्याली थी, रूस के खिलाफ अमरीकी हिमायत में जाएगी। ये अफसोसनाक है। मजीद कहा, दुश्मन ईरान की ताकत जान जाएगा। ईरानी कौम मजबूत और पुरअज़्म है। ईरानी अवाम ने जंग खुद नहीं चुनी, उन्हें इसमें घसीटा गया।